पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गुप्ता जी, विधानसभा सत्र 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर किस प्रकार से आपकी तैयारियां हैं विधानसभा की? देखिए, बजट सत्र जो 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है, हम बजट सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब की बार बजट सत्र जो है वो मेरा ये प्रयास है, कोविड नियमों का पालन करते हुए जो विधानसभा की कोविड के काल से पहले व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को दोबारा से विधान भवन के अंदर लागू किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हमने कोविड काल के दौरान अपना विधान भवन के अंदर सत्र चलाए हैं, उससे हमारे कुछ सम्मानीय सदस्यों को वहाँ बैठने में, वहाँ उनकी सुनने में कुछ मुश्किलें नज़र आई थी। उन सभी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए अब की बार ये मेरा प्रयास रहेगा कि, और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि जो 2 मार्च तक ये जो कोविड है इसको ख़त्म करें, और ये जो कोविड का समय गया है इसको भूलकर पहले की तरह, कोविड काल से पहले की तरह हम सत्र का आयोजन करें, जिसमें विजिटर्स को भी हम अलाउ कर सकें और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी अलाउ कर सकें। मीडिया गैलरी की क्या स्थिति रहेगी इस बार? मीडिया भी जो अब की बार विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से इस कोरोना काल से पहले मीडिया की स्थिति रहती थी, वही स्थिति अब की बार रहेगी। गुप्ता जी, क्योंकि जब सामान्य परिस्थितियां थी, कोविड नहीं आया था, तो वो यहाँ आपने कई चेंजेस किए थे विधानसभा सत्र के दौरान। सबसे बड़ी यहाँ समस्या रहती है उन दिनों पार्किंग की। नीचे पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी? मतलब क्योंकि सुरक्षा कर्मचारी हैं या दूसरा स्टाफ है, उनको ऊपर आने की अनुमति होगी नहीं होगी, क्या रहेगा? नहीं, देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हमने विशेष बैठक का आयोजन अभी कुछ दिन पहले किया था, और कुछ हमने डायरेक्शंस दी हैं कि विधान सभा सत्र के दौरान कोई भी पुलिस अधिकारियों का व्हीकल जो सीआरपीएफ का जो नाका है उसके आगे ना आए। वो उनके व्हीकल बड़े उस पार्क के अंदर पार्किंग हो, और उसके लिए, उसके अलावा जो अधिकारी हमारे हैं उनकी भी जो कार पार्किंग है वो जो निश्चित स्थान हमने किए हैं उन्हीं स्थान के ऊपर हो। इसी प्रकार से जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था भी हमने अलग से की है। तो पार्किंग की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं, और कोई भी ऐसी घटना ना हो इस बात को लेकर के, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस है, चाहे वो पंजाब के पुलिस अधिकारी हैं, हरियाणा के पुलिस अधिकारी हैं, उन सब से बैठ करके हमने चर्चा की भी है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी फिर दोबारा करेंगे। धरने प्रदर्शन जब भी सत्र होते हैं तो अक्सर चलते हैं। लोकतंत्र है, उसमें एक व्यवस्था है, लोग अपने रिएक्शन देते हैं। पॉलिटिकली पार्टियों के भी धरने प्रदर्शन इन दिनों खूब चलते हैं, उसको लेकर आपने सुरक्षा एजेंसियों को क्या गाइडलाइन दी है? देखिए, हमने जो हमारा बैरिकेडेड जो हमारा एंट्री है, उससे पहले पहले वो, क्योंकि विधानसभा के परसेंट के अंदर नहीं आता, जो भी हमारा एरिया है, विधानसभा का एरिया है, उसके अंदर धरने प्रदर्शन की हम परमिशन नहीं देते। और जो भी हमारे सम्मानीय विधायक हैं वो अच्छे ढंग से, सम्मान के साथ विधानसभा परिसर में एंटर कर सके, इस बात की व्यवस्था हमने पिछली बार भी की थी और अब की बार भी रहेगी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी या दूसरे जो प्रदर्शन होते हैं उनको रोकने की व्यवस्था ये चंडीगढ़ पुलिस का काम है, ये चंडीगढ़ प्रशासन का काम है, वो वहाँ पर करेंगे। विधायक भी कई बार जो विपक्ष के होते हैं वो कुछ ना कुछ विधानसभा परिसर के अंदर
नीचे जो क्षेत्र बना हुआ है, जो हरियाणा पंजाब का ज्वाइंट परिसर है, उसमें करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं? क्या वो अलाउड है या नहीं है? ये देखिए, विधायकों को जो अधिकार हैं, विधायकों के जो उनके प्रोगेटिव हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन आम जनता को किसी भी प्रकार का विधानसभा परिसर के अंदर प्रदर्शन करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। गुप्ता जी, आपने मतलब काफी नए नए, एक मैं ये कहूंगा कई एक्सपेरिमेंट्स किए और सफल रहे, वो बहुत अच्छे कामयाब रहे। क्या इस बजट सत्र में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, जैसी हमें जानकारियां मिल रही हैं, ऑथेंटिक हैं या नहीं है, वो आप करेंगे कि इस बार बजट सत्र में जिस दिन बजट पेश होगा उसके बाद विपक्ष और सत्ता के जो विधायक हैं ये बैठकर आपस में चर्चा कर सकें, सदन में आने से पहले कोई रिसर्च टाइप का कोई ऐसा वर्किंग आपकी चल रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है कि देखिए, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जनता के लिए है। बजट हम तैयार करते हैं, लोगों के लिए तैयार करते हैं, और बजट को लागू करने से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो सभी लोगों से, सभी प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं कि बजट के अंदर हम किस प्रकार से क्या प्रोविज़न करें, किस प्रकार की व्यवस्था करें, और उसके साथ साथ सभी सम्मानीय विधायकों को भी उन्होंने पत्र लिखा है। और मैं समझता हूँ एक नया, जो मैं समझता हूँ कि विचाराधीन है अभी, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो लगभग एक सप्ताह पहले बजट पेश होगा, उसके ऊपर अपने आदरणीय राज्यपाल जी के भाषण के ऊपर चर्चा होगी, और उसके बाद बजट पेश होने के बाद उस पर एक सप्ताह के लिए या 10 दिन के लिए जो भी तय होगा, अभी क्योंकि विचाराधीन है, उसके अंदर सभी विधायकों को अलग अलग कमेटीज बना करके वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो बजट तय किया गया है उसके अंदर कमी कर सकते हैं, पेशी करते हैं, जो बजट है कितना, किस मद के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, वो उनके सुझाव जब आएंगे, मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा कि क्योंकि सभी लोगों को अपनी बात कहने का, अपने विधायकों को बजट देखने के बाद उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने का अवसर भी मिलेगा, और जो उनके सुझाव होंगे, मैं समझता हूँ कि विकास की दृष्टि से और विकास का पैसा सही स्थान पर लग सके, अच्छा एक निर्णय होगा यदि ये लागू हो जाता है। अगर ये चीजें होती हैं इम्प्लीमेंट, तो ये क्या विधानसभा परिसर के अंदर ही होंगी या बाहर भी हो सकती देखिए, हैं? जैसे हमारी अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं, अलग अलग कमेटियां अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं, अलग अलग दिनों के अंदर मिलती हैं, वो भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि अलग अलग विधायकों की अलग अलग कमेटियां बना करके जो अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों के ऊपर खर्चा या विभागों की योजना, उसके ऊपर हम अच्छे ढंग से चर्चा कर सकें, और हम आगे आने वाले एक साल के लिए उनको कुछ दिशा निर्देश दे सकें। विधायकों की राय जब मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, वो सरकार कितना उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, कितने सुझावों को मानती, ये सरकार का विषय है। लेकिन विधायकों की राय लेना, विधायकों की राय लेकर के बजट तैयार करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा विषय है, अच्छा विषय है, और मैं समझता हूँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। केंद्र ने इस बार पेपरलेस बजट पेश किया है, हरियाणा में कैसी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हमारा भी प्रयास था कि अब की बार पेपरलेस बजट पेश करते और पेपरलेस ई विधानसभा के अंदर ही हम डिस्कस करते, लेकिन बजट तो जो आएगा, जैसा अपने लैपटॉप के अंदर या टैबलेट के अंदर जो सारा बजट है वो उसके अंदर ही आएगा, लेकिन ये है कि उसके डिस्कशन के लिए विधानसभा के अंदर जो ई विधान की हमने कहा था, कुछ कारणों से वो लेट हुआ है, लेकिन कल ही हमने जो अपना प्रशिक्षण केंद्र है, सेवा केंद्र है, उसका उद्घाटन किया है, और कल से जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो लोग हैं वो हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का कार्य कल से कर रहे हैं। वो 2-3 दिन चलेगा, और उसके पश्चात जो हमारे और अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे सम्मानीय विधायक हैं वो भी जो भी ट्रेनिंग जिस दिन लेना चाहेगा उसका हम पूरा इंतज़ाम करेंगे कि वो समय के मुताबिक कभी भी आकर के अपना ट्रेनिंग ले सके।
पंजाब से अपना हरियाणा का हिस्सा लेने के लिए आपकी जद्दोजहद पहले दिन से जारी है और पिछले दिनों पंजाब ने ये कहा भी था, अभी तो पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा ये मामला लटका भी हो, लेकिन जो राज्यपाल महोदय से आप मिले थे पंजाब के, यूटी के प्रशासक भी जो हैं, उसके बाद क्या स्पीड अप हुआ काम? देखिए, अभी आपकी जानकारी के लिए, शायद आपको नहीं पता, 7 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसी विषय को लेकर के जो चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार हैं उनकी अध्यक्षता में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसमें कुछ मुद्दे डिस्कस हुए हैं। इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। जल्दी ही एक और बैठक होने जा रही है और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि एक बार दोबारा जो नए हमारे राज्यपाल आए हैं उनसे मिलकर के इस विषय के ऊपर चर्चा कर सकें। हरियाणा की क्योंकि आपने पीरासीमन को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व से मांग की थी, मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा था, उस विषय में कुछ नई विधानसभा बनाने के बारे में कोई प्रगति? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि इन तीनों विषयों के ऊपर मैं कुछ जल्दी ही पंजाब के आदरणीय राज्यपाल जी से इस विषय में मिलूंगा और जो हमने प्रस्ताव किए हैं, जो मांग की हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ई विधानसभा का जो आपने अभी शुरुआत की उसको कब तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, हमारा लास्ट डेट हमने जो टारगेट किया है वो 30 अप्रैल तक हर हालत में ये जो ई विधान है हमारी हरियाणा विधानसभा के अंदर लागू हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कई ऐसे सफल प्रयोग किए और लगातार इस प्रथा को जारी रखे हुए हैं। इस बार बजट सत्र के अंदर अगर देखने को मिले कि 10 दिन का 7 दिन का कोई रिसेस पीरियड आया है, जब बजट पेश होने के बाद विधायक चाहे वो सत्ता के हो या विपक्ष के आपस में चर्चा करें किसी भी पहलू को लेकर, हर केंद्र को बिंदु को लेकर, तो कोई अजीब बात नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसे प्रयोग ये पहले भी करते आए हैं और अब भी करने की तैयारी में है, लेकिन इस पर अंतिम मोहर लगनी अभी बाकी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।